2 दिन से यहाँ पर पूरी की पूरी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। और मेरे पीछे जो ऊपर सामने वाली चोटी है जो भी मैंने आपको दिखाई, वहां पर पूरी बर्फ पड़ रही है और धूप निकल चुकी है। रात भर बारिश हुई है, जबरदस्त बारिश हुई है, खूब तेज। अब हम चल रहे हैं ऊखीमठ मंदिर, ओंकारेश्वर नाथ मंदिर ऊखीमठ। यह है ओंकारेश्वर नाथ मंदिर ऊखीमठ। दोस्तों ये मंदिर जो है ओमकारेश्वर नाथ मंदिर ऊखीमठ में स्थित है और यहीं से ही बाबा केदारनाथ की पालकी डोली यात्रा चलेगी 6 तारीख की सुबह। 6 तारीख की सुबह यहाँ से डोली चलेगी और आपका 10 तारीख को 10 मई को सुबह के टाइम बाबा के कपाट खुलेंगे। तो 9 तारीख की रात को धाम पर पहुंच जाएगी और 10 तारीख को कपाट खुलेंगे। लेकिन क्या इस बार 10 तारीख को कपाट खुलेंगे? दोस्तों इस बात पे संशय है कि क्या 10 तारीख को कपाट खुलेंगे। अभी जिस तरह के माहौल वहां पर बनने लगा है ना, तो उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद 10 तारीख को कपाट नहीं खुलेंगे। अगर प्रशासन के साथ जो वहाँ के हुक्मधारी हैं, जो वहाँ के दुकानदार हैं, जो वहाँ का आम जनता है, उनके साथ अगर प्रशासन की बात नहीं बनी तो शायद अभी हम पक्का नहीं कह सकते कि तो शायद आपके कपाट, बाबा केदारनाथ के कपाट 10 तारीख को नहीं खुलेंगे। क्योंकि उन लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि हम 10 तारीख को यात्रा स्टार्ट नहीं होने देंगे। दोस्तों हुआ क्या, आप सभी को पता है कि हमारी जो केदारनाथ की जो पालकी यात्रा होती है, जो डोली यात्रा होती है, वो ऊखीमठ से पहले दिन चलती है। जैसे इस बार 6 तारीख को चलने वाली है 6 मई को, वो पहले दिन आपका गुप्तकाशी पहुंच जाएगी। यानी 6 की रात को गुप्तकाशी आपका मंदिर के अंदर वहाँ पर डोली आराम करेगी और वहाँ पर रात को विश्राम करने के बाद सुबह वहाँ से डोली निकलेगी और शाम तक पहुँचेगी फाटा। तो 7 तारीख की शाम को फाटा पहुँचती है और 7 तारीख की शाम को विश्राम करने के बाद 8 तारीख को जब सुबह डोली वहाँ से निकलेगी तो 8 तारीख को डोली पहुँचेगी गौरीकुंड रात के टाइम तक। हाँ, शाम रात तक गौरीकुंड पहुँचती है और अगले दिन यानी 9 तारीख को सुबह डोली गौरीकुंड से निकलेगी तो 9 की रात तक पहुँचेगी धाम, यानी कि बाबा केदारनाथ के। हाँ, और फिर जा कर के अगले दिन 10 मई को जा कर के बाबा के कपाट खुलेंगे। तो ये शेड्यूल है बाबा केदारनाथ की डोली का। लेकिन इस बार जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इस बार 10 तारीख को बाबा के कपाट खुलते हैं या नहीं खुलते हैं, इस पे संशय आ गया, यानी कि बादल मंडरा गए हैं। दोस्तों हुआ क्या कि वहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि जो आपदा आई थी हमारी 2013 में, उसके बाद से ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह हमारा केदार घाटी बदल रही है। वहाँ पर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन आई है, नई नई फैसिलिटीज़ आई हैं, होटल्स धर्मशाला जो हैं वो बनाई जा रही है, मार्केट का एक स्ट्रक्चर अलग बनाया जा रहा, रास्ता बिल्कुल दूर से जिसको कॉरिडोर बोलते हैं वो इस टाइप से वहाँ पर बन रहा है। जैसे आप बात कर सकते हैं जैसे हमारे काशी विश्वनाथ में बना है, वाराणसी में बना है, इस टाइप से हमारे बनाए जा रहे हैं वहाँ पर कॉरिडोर। तो इसी काम में, इसी कंस्ट्रक्शन में हुआ क्या कि जो वहाँ के मार्केट है, जो वहाँ की लोकल धर्मशालाएँ हैं, होटल्स आप उनको कह सकते हैं, उनके आगे प्रशासन ने खाई खोद दी है, यानी कि उनके आगे गड्ढे खोद दिए गए हैं। वो गड्ढे खोदे जो गए हैं वो खोदे गए कंस्ट्रक्शन साइट के जो नक्शा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो वहाँ के लोकल है हुक्मदार हैं या लोकल वहाँ के दुकानदार हैं, जो वहाँ के पुरोहित हैं, उन लोगों को इस पे नाराज़गी है कि ये यात्रा के टाइम में क्यों खोले गए हैं। ये यात्रा के टाइम में ये कंस्ट्रक्शन बंद हो जानी चाहिए थी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर इस तरह से खुदाई हो गई है कि आप अंदर होटल में नहीं जा सकते हैं या आप प्रतिष्ठान जो दुकान है वहाँ पर नहीं जा सकते। काफ़ी बड़े गड्ढे हो गए हैं वहाँ पर, तो इससे वहाँ पर परेशानी खड़ी हो गई है। तो इसलिए दोस्तों यात्रा पर थोड़ा सा बादल मंडरा रहे हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कपाट खुलने की तिथि जो होती है वो फिक्स होती है। तो उम्मीद है कि कपाट खोले जाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यात्रा ना चली जाए, ना करने दी जाए, क्योंकि वो लोग, उन्होंने बोला कि अगर हमारे को इस पे समाधान नहीं हुआ, हमारी बातें मानी नहीं गई, इसको ठीक नहीं करा गया, तो आपको यात्रा में दिक्कत आएगी। वो लोग 10 मई से हड़ताल पर जाने की उन लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दे दी है कि अगर ये सब ठीक नहीं हुआ है तो हम 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और यात्रा को हम नहीं होने देंगे। तो दोस्तों ऐसी कुछ वहाँ से खबरें निकल कर आ रही है कि 10 तारीख से यात्रा स्टार्ट नहीं होंगी। तो अगर आप लोग अपना प्रोग्राम बना रहे हैं बाबा केदारनाथ जाने का, तो इस अपडेट पर आप अपनी निगाह रखें, आने वाली अपडेट पर भी आप लोग अपनी निगाह रखें और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने प्लान बनाएं। क्योंकि इस बार रिकॉर्ड
रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। 14 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन दोस्तों हो चुके हैं दर्शन करने के लिए, और अभी तो यात्रा दूर से दूर तक भी नहीं है। आज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आज है हमारे 26 अप्रैल, और अभी 14 से 15-16 दिन यात्रा को स्टार्ट होने को हैं, और 14 लाख रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। अगर आप केदारनाथ की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा मस्ट है। आप रजिस्ट्रेशन अपना करा कर ही आएँ। और दोस्तों अब रजिस्ट्रेशन एक आम इंसान भी अपना रजिस्ट्रेशन करता है, क्योंकि बहुत से लोगों को आज भी ऑनलाइन फॉर्म भरना मुश्किल लगता है। तो प्रशासन ने एक नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, उस नंबर पर आप बहुत ही आसान तरीके से, जैसे हम आपस में चैट करते हैं, आपस में बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आपको मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, लेकिन मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पे देखें तो यह व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप सिंपल यात्रा टाइप करें, यात्रा टाइप करते ही आपको उधर से मैसेज आएगा, और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन के मैसेज खुलते जाएंगे आप उनको खोलते रहना और अपनी इंक्वायरी उसमें जमा करते जाना, यानी कि रिटिन में लिखते जाना। जैसे आप कितने लोग जा रहे हैं, माना आप 2 लोग जा रहे हैं तो 2 भरिए, आप कैसे जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, बाई प्लेन जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो वो करिए। आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आप डायबिटिक तो नहीं है, आप शुगर के पेरेंट्स तो नहीं है, आप हृदय रोगी तो नहीं है, आप इस टाइप की उसमें कुछ डिटेल आएंगी, या आप कोई और गंभीर बीमारी से तो नहीं है। तो जैसे जैसे आए आप यस नो यस नो यस नो करते जाएँ। आप अपना डेट फिलअप कर दें कि हम किस डेट को यात्रा करने वाले हैं। 4 धाम में अगर आप लोग गंगोत्री जा रहे हैं तो यस करें, नहीं जा रहे तो नो करें। आप यमुनोत्री जा रहे हैं तो यस करें, नहीं जा रहे तो नो करें। आप केदारनाथ ही जा रहे हैं तो यस करें, कौन सी डेट को जा रहे हैं वो डेट फिलअप हो जाएगी। आप उसके बाद बद्रीनाथ जा रहे हैं, यस और नो, जैसे आप अपना प्लान देखें तो उसको आप कर सकते हैं। इसी में ही 4 धाम यात्रा के साथ साथ आपको हेमकुंड साहिब का भी ऑप्शन मिलेगा। उसके कपाट आपके 25 तारीख के बाद खुलेंगे, तो 25 से 30 का उसमें आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं कि हम लोगों को हेमकुंड भी जाना है। तो दोस्तों मैं आपको काफ़ी जानकारी दे रहा हूँ, जैसे जैसे जानकारी मुझे मिलेगी मैं भी अपडेट करता चला जाऊँगा आप लोगों के लिए। तो फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल तो यात्रा पे काले बादल मंडराए हुए हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोकल पुरोहित हैं, मैंने बताया हुक्मदार हैं या दुकानदार हैं, उन लोगों ने प्रशासन को वार्निंग दे दी है, लॉस्ट वार्निंग दे दी है कि अगर ये सब सही नहीं हुआ है तो हम 10 तारीख को यात्रा स्टार्ट नहीं होने देंगे और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो दोस्तों जब वहाँ पर आपको खाने को ही नहीं मिलेगा, आपको रहने को ही नहीं मिलेगा, तो आप यात्रा कैसे करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप सुबह जाते हैं आपको वहाँ रहने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, आपको रास्ते में भी खाने का देखना पड़ेगा, आपको वहाँ जाकर भी खाने का देखना पड़ेगा। तो जब कोई सुविधा ही नहीं होगी तो यात्रा कैसे होगी? तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपडेट लेते रहें, हाँ मेरे चैनल के थ्रू लेते रहें या आप और लोगों से अपने सोर्सेज से अपनी अपडेट लेते रहें, तभी वहाँ जाने का प्लान बनाएं। और जब आप जाएं तो दोस्तों आप अपने साथ गर्म कपड़ों का पूरा अरेंजमेंट करके चलें, क्योंकि ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा रात के टाइम टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो गर्म कपड़े में आप अपना पूरा अरेंजमेंट करके चलें। हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा कि आप एक्स्ट्रा लगेज ना लेके जाएं, जो बिल्कुल नीडी हो, जो बिल्कुल ज़रूरत का सामान हो वो ही लेके जाएं, अदरवाइज़ आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है और सफ़र लंबा है, टफ़ चढ़ाई है। तो आप एक जैकेट अगर आप पहन के जा रहे हैं तो मैं तो बोलता हूँ कि एक जैकेट ही लेके जाओ, आप दूसरी जैकेट कैरी करके ना लेके जाओ। हाँ आपके पास ग्लव्स, मफलर, टोपा, एक एक्स्ट्रा जुराब ये ज़रूर होने चाहिए। आप अपने साथ लोअर पहन के जा सकते हैं, आप अपने साथ जीन्स रख सकते हैं एक एक्स्ट्रा वहाँ जाने के लिए, और अंदर शर्ट वगैरह या वो रख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मस्ट है ना, जो सबसे ज़्यादा मस्ट है वो है आपको रेन कोट आपके पास एक अच्छा होना चाहिए। आप क्योंकि रास्ते भर में कभी भी बारिश आ जाती है, वहाँ के मौसम का पता नहीं लगता, और अगर आपके कपड़े गीले हो गए और आपके पास दूसरे कपड़े नहीं हुए तो भाई साहब फिर भगवान ही मालिक है। मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं भुक्तभोगी हूँ। हाँ तो कोशिश करें आप एक रेनकोट, अच्छा रेनकोट जरूर लेके जाएं। बाकी आप कपड़े लेके जाएं ना जाएं वो है, बस इतना हो कि अगर आप दर्शन करने जाएं तो नहा के एक फ्रेश कपड़े पहन ले, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो उन्हीं कपड़ों में ही दर्शन भी कर लेते हैं, लेकिन हम हिंदू लोग हैं तो हमारी रहती है कि हम लोग जब दर्शन करने जाएं तो उससे पहले नहा के नए कपड़े पहन के, साफ़ कपड़े पहन के दर्शन करने जाएं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो दोस्तों आपको कैसे करना है। बाकी मैंने बता दिया, गर्म कपड़े लेके ज़रूर जाएं और यात्रा का आनंद लें।
प्रकृति सौंदर्य का आनंद ले रास्ते में जब आप जाएं, क्योंकि वहाँ के नज़ारे स्वर्ग के नज़ारे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी मिल गई होगी और अच्छी जानकारी मैंने देने की कोशिश करी। बाकी अपडेट आप हमेशा लेते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों। जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ।